आज मैं बात करूंगा हम इंसानों के बारे में। और ये बात करेंगे कि हम सब के अंदर जलन की और प्रतियोगिता की भावना कूट कूट के भरी है। यानी कि ये कहना पड़ेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, पर आपके अंदर जलन की भावना रहेगी। और हम जब पैदा होते हैं तभी से लेकर के हमारी बचपन में से शुरुआत हो जाती है हमारी। कुछ स्थायी गुण हमारे पास है, यानी कि कुछ स्थायी क्वालिटीज हमारे पास रहती है। उसमें एक ये भी आता है कि आपके अंदर कुछ खूबियां हैं, कुछ कुछ गुणों के साथ आप पैदा हुए हैं। तो कुछ खामियां हमारे बचपन से होती है और कुछ खामियां, कुछ अच्छाइयां और खामियां हम अपने हालातों और समय के साथ अपना लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो कमियां और अच्छाइयां हमारे अंदर हैं उन्हीं को लेकर के हम जिंदगी भर जीवन को जिएंगे। हम उनको समय और परिस्थिति के अनुसार बदल करके नए प्रोग्राम और नए पैटर्न अपने अंदर विकसित कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में बात आती है कि जो हमारी खामियां हैं उनको हम बदल करके उन कमजोरी के बारे में बात करके कुछ ऐसा करें कि कुछ नए पैटर्न्स विकसित हो। तो इसलिए हमें चाहिए कि आज थोड़ा सा बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ये फैक्ट मालूम करेंगे कि अगर जलन की भावना हमारे अंदर है और ये स्थायी आपके अंदर क्वालिटीज हैं, तो इससे हम कैसे बाहर निकलें, और ये है तो हम उसको कैसे फायदेमंद लिया जा सकता है। ऐसा में देखें कि हमारी कमजोरी और ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा इस तरह का जो जलन का नेचर है वो सभी में ही है और इसका नुकसान कितना ज्यादा होता है। तो हम ये भी देख लें कि बाय नेचर हम में ये क्वालिटीज हैं। तो आज हम कम से कम, अब वक्त आ गया है उस क्वालिटीज को तोड़ने का, छोड़ने का, ताकि हम एक अलग स्वतंत्र आदमी हैं। और इस स्वतंत्र आदमी होने के नाते हम ये जलन की भावना कम से कम ना रखें। मैंने कहा कि आपके जो स्थायी नेचर में ऐसा क्वालिटीज हैं, खूबियां हैं, उनको बदल करके नई खूबियां, नए पैटर्न विकसित कर सकते हैं। तो ऐसे में देखें कि जब भी जलन की भावना हो, जब भी पास वाले के पास कुछ चीजें हो जो हमारे पास नहीं है, ऐसे में देखें कि वो हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भी प्रयास करेंगे। और हमारा जीवन के सब लोगों के रास्ते अलग है, सबके टारगेट्स अलग हैं, सबके वैल्यू सिस्टम अलग है, सबके प्रिंसिपल अलग हैं। तो हम क्यों उनकी कॉपी करने में लगे होते हैं। तो ऐसे में देखें कि जो जलन की भावना है वो कम से कम होनी चाहिए। और मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि इससे बहुत बड़ा चेंज आता है आपके अंदर, और ये चेंज आपकी खुशियों को छीन लेता है। हम बस उस चीजों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं जो कभी दिमाग में था ही नहीं। पर अब आपने अपने पड़ोसियों के पास, अपने समाज के किसी लोगों के पास वो चीज देख ली है, तो हमें लगा कि हमें भी चाहिए। तो ऐसा में ये बड़ा दुविधा लेकर के आता है। और साथ ही साथ उसका जो पाने का प्रोसेस है उसमें हम प्रतियोगी बनते जाते हैं। यानी कि प्रतियोगिता हमारे दिमाग में नहीं थी, फिर भी हम उस चीजों को हासिल करने के लिए दौड़ करते हैं। और ऐसी अंधी दौड़ दौड़ते हैं जिनके अंदर हमें पता ही नहीं चलता कि कितने लोग हमारे आगे हैं, कितने लोग हमारे आगे हैं। एक बाप की आगे एक बाप और है, यानी कि एक चीज के बाद और चीज, और आगे, यानी कि ये भौतिक दुनिया है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपके पहुंच के बाहर होगी। तो ऐसे में एक अंडरस्टूड नजरिया विकसित करना होगा। यानी कि चीजों के पीछे भागना थोड़ा आपके लिए कष्टदायी हो सकता है, ये आपके काफी एनर्जी और समय को बर्बाद कर सकता है। तो ऐसे में देखें कि अगर ऐसा हो पा रहा है तो ये गलत है, पर बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं कि वो इस चीज का शिकार है। उनके अंदर जलन की भावना
और प्रतियोगिता की भावनाओं को उनके अंदर है, ये मानने को तैयार नहीं है। अब वक्त आ गया अपने आप को बदलने का और देखें कि मैं कहीं जलन की भावना में तो नहीं हूँ, क्योंकि आप दूसरे की कॉपी करने के लिए नहीं बने हैं। कॉपी भी करनी है तो कब तक कॉपी करनी है, कितना कॉपी करना है, ये सारी चीजें हमें देखना चाहिए। साथ ही साथ हम अपने साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बनाया है। और ये देखें कि मैं कहीं मेरी एनर्जी कहीं वेस्ट तो नहीं हो रही ऐसी चीजों में। तो ये हमारा नेचर है, हमारे पास एक दिमाग है और वो पीक स्थिति है उसकी परफॉर्मेंस की, तो हम क्यों ना उस पुराने पैटर्न को बदल करके नए पैटर्न विकसित कर लें, ताकि हम बेहतर तरीके से जीवन जी सकें और अपने रिश्तों को बेहतर कर सकें। तो कोशिश करें जलन की भावना कम से कम रहे, और हो सके तो आप अपने दिमाग से ऐसे पैटर्न को निकाल फेंकें जो आपको कमजोर करते हैं। थैंक यू।